बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक और बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है बन कबाब, जो कि पूरे कराची में मशहूर है। क्रिस्पी बन, जूसी कबाब और चटपटी चटनी जब आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बन कबाब के लिए टिक्की तैयार करेंगे। उसके लिए 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने की दाल लिए है और चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था और इसके बाद इसे धोकर साफ कर लिया और इसे हम पैन में ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें मुख्तसर से मसाले जाएंगे जैसे कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबित जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा टीस्पून, गोल लाल मिर्चें हैं कोई 5 से 6 अदद आपने इसमें शामिल कर देनी है और इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और 1 मीडियम साइज का आलू। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें आने देंगे बॉयल। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और कवर करके पकने देंगे जब तक दाल अच्छी तरह गल नहीं जाती। और 15 मिनट बाद दाल हमारी बेहतरीन गल चुकी है और पानी भी इसका मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। ये देखें दाल बेहतरीन गल चुकी है। अब क्या करना है, अब इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो हम इसको चॉपर में ट्रांसफर कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें स्मूथ पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें दाल बेहतरीन सी पिस चुकी है। इस वक्त हम इसमें आलू डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू को दाल के साथ ना पीसने का रीजन ये है कि अगर हम दोनों को साथ पीसते तो मिक्सचर हमारा ज्यादा वाटरी और सॉफ्ट हो जाता और इसकी पैटी नहीं बनती। तो दाल को पहले अच्छी तरह से पीस लेना ये जरूरी है कि वो स्मूथ और क्रीमी हो जाए और आलू को बाद में चॉप करके ऐड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पैटी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मसाला हमारा नरम है। बन कबाब के जो कबाब होते हैं वो सख्त नहीं होने चाहिए। कबाब ऐसे हो कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, एक ऑथेंटिक रेसिपी, जब आप लोग इसे बनाएंगे ना आप लोगों को मज़ा बड़ा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ 50 ग्राम के कबाब। इस तरीके से सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। तो कबाब हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो फ्रेंड्स कबाब को फ्राई करने से पहले हम हरी चटनी को प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि बन कबाब के जायके को दुगना कर देती है, जिसमें है लहसुन के जवे हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और इमली का रस। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1 कप हरा धनिया पुदीना डाला है, 2 हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे हैं 4 से 5 और इमली का रस। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और काला नमक है ½ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका और 1 टेबलस्पून इस पर ऐड करूँगी मैं खटाई पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है और हमारी लाजवाब सी हरी चटनी तैयार है। ये चटनी ना ही सिर्फ जायके में तेज होगी बल्कि कबाब को देगी एक लाजवाब फ्लेवर। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अंडे और अंडों में मैं हल्का सा नमक ऐड करूंगी और हमने इनको इतना बीट करना है कि एक फोम की शक्ल में आ जाए। तो मैं यहाँ हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ ताकि काम जो है जल्दी और फटाफट हो जाए। तो इस तरह का फॉर्म तैयार होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक तवा लिया है, उसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो एक टिक्की को एक के मिक्सचर में डालेंगे और इस तरीके से फ्राई करती जाऊंगी। सारे कबाब को फ्राई कर रही हूँ, एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। कबाबों को फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम लो फ्लेम पर। तो कबाब हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इनको मैं टर्न कर लेती हूँ। ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इन कबाबों को साइड पे रखती जाऊंगी। कबाब हमारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहले से ही दाल और आलू की शामी कबाब की रेसिपी मौजूद है जो आप सबको बहुत पसंद आई थी। माशाल्लाह आज मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नई रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कबाब हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तवे के ऊपर बन को भी सेक लूँगी, बीच में से कट लगाऊंगी, इस तरह से मैं सेक लूँगी। दोनों साइड से हम इनको अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब बन के ऊपर चटनी लगाएंगे जनरस अमाउंट, फिर इसके ऊपर गर्मा गर्म कबाब और बारीक कटी हुई स्लाइस और कुकुम्बर लगाएं और बंस को कवर कर लें और 1 मिनट के लिए दोबारा से सेक लें। इसे दबा दबा के सेक लें और हमारा मज़ेदार बेहतरीन से बन कबाब तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है कराची का असली दाल अंडा बन कबाब, क्रिस्पी बन और स्पाइसी कबाब, अंडे की गोल्डन कोटिंग और चटनी का ज़बरदस्त फ्लेवर। बस एक बाइट और आपको लगेगा कि आप बंस रोड पे खा रहे हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और शमी किचन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही लाजवाब।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा।